आलू नाम सुनते ही कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और कुछ लोगों के लिए ये आलू फैट और शुगर का अलार्म बजा देते हैं। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर आलू जिसे हम वेट गेन और डायबिटीज का विलन समझते हैं, उसमें छुपा हुआ है एक सुपर फूड जिसे सही तरीके से खाया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए वरदान बन सकता है। चलिए जानते हैं क्या कहता है आयुर्वेद और डॉक्टर्स। कौन सा आलू हमें ज्यादा फायदा देगा और आलू खाने का सही तरीका जो फायदा करे, नुकसान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। इंडिया पोटैटो प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है। ICAR यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के साइंटिस्ट बताते हैं कि आलू एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। एक मीडियम आलू में होता है 45% डेली विटामिन सी रिक्वायरमेंट, अच्छा खासा पोटेशियम, आयरन, विटामिन B6, फाइबर और हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के एक 2020 के रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि पोटैटोज सैटिस्फैक्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये पेट भरे रहने का एहसास दिलाते हैं और एनर्जी सस्टेन करते हैं, जिससे ओवर ईटिंग का चांस कम हो जाता है। यानी अगर सही तरीके से खाया जाए तो आलू आपको मोटा नहीं करेगा बल्कि वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और इंडियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के कंपैरेटिव स्टडीज भी बताती हैं कि बॉइल्ड पोटैटोज एक्चुअली इंसुलिन सेंसिटिविटी और गट हेल्थ इंप्रूव करता है, क्योंकि कूलिंग के बाद उनमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप होता है। इसे कंप्लीट फूड माना जाता है। आलू के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मददगार होते हैं। दरअसल आलू में पोटेशियम बनाना से भी ज्यादा होता है। आलू में कोलिन नामक न्यूट्रिएंट भी होता है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए हेल्पफुल है। ऐसे में ये बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। बच्चों की कंसंट्रेशन, स्टेमिना और मेमोरी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहती है कि हेल्दी कार्ब्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन और आलू उन कार्ब्स का बेस्ट सोर्स है। अगर आप बच्चों को फ्रेंच फ्राइज की जगह बॉइल्ड पोटैटो सैलेड या स्टफ्ड बेक्ड पोटैटो दोगे तो ये उनके लिए एक पावरफुल ब्रेन फूड बन सकता है। आलू हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। आलू में आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक होता है। ये मिनरल्स बोन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं। ग्रोइंग किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन और बुजुर्ग लोगों के लिए भी आलू बहुत यूजफुल है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि इसको बनाना और खाने का तरीका सही होना चाहिए, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉल कान कहते हैं कि पोटैटोज आर नॉट जंक बाय देमसेल्फ। जंक बनता है उन्हें प्रोसेस करके, फ्राई करके या एक्स्ट्रा ऑयल और मैदा के साथ मिलाकर। अगर आप होल फूड फॉर्म में आलू खाते हैं तो ये हार्ट के लिए भी सेफ है। आचार्य चरक के अनुसार आलू जैसा स्टार्ची कंद शरीर को बल्य यानी स्ट्रेंथ देता है और वात शामक गुण रखता है, यानी डाइजेशन में मदद करता है और जॉइंट्स के लिए भी सपोर्टिव होता है। लेकिन आयुर्वेद ये भी कहता है कि आलू को डीप फ्राई करना या बार बार गर्म करना तामसिक गुण को बढ़ाता है, जिससे ओबेसिटी, इंडाइजेशन और कफ दोष इम्बैलेंस होता है। इसलिए आयुर्वेद भी मानता है कि आलू सही तरीके से खाया जाए, जैसे उबालकर, छिलके के साथ और साथ में जीरा, हींग, अदरक जैसे मसाले यूज करके, तो ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और एक उत्तम पोषक बनता है, साथ में टेस्टी भी लगता है। एथलेटिक्स और जिम गोअर्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है ये तो हम सब जानते हैं कि आलू में फाइबर भी होता है और अगर आप आलू छिलके के साथ खाएं तो उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होती है जो डाइजेशन के लिए बेस्ट है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आलू, स्पेशली कोल्ड स्टोर्ड आलू के छिलके पर पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स होने का रिस्क होता है, तो ऐसे में छिलके के साथ खाना
फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो आपको करना ये है कि आलू को 1 लीटर पानी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून विनेगर में 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखना है। इससे आलू के छिलके पर पेस्टिसाइड्स काफी हद तक निकल जाते हैं। आप चाहते हैं तो विनेगर की जगह 1 टेबलस्पून लेमन जूस या 1 टेबलस्पून सोडा 1 लीटर पानी में डालकर सेम प्रोसेस कर सकते हैं। आपको शायद ना पता हो, पर आलू प्रीबायोटिक इफेक्ट देता है। ठंडा किया हुआ आलू रेजिस्टेंट स्टार्च बनाता है, जो गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। रो आलू का जूस या स्लाइसेस फेस पर लगाने से पिगमेंटेशन कम होती है। विटामिन सी कोलेजन बूस्ट करता है। जिंक हेयर फॉल रोकने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चिंता की, डायबिटीज। इंडिया में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और सबसे पहले उन्हें बोला जाता है आलू मत खाओ। जनरली लोग मानते हैं कि आलू खाने से ब्लड शुगर इंस्टेंटली स्पाइक कर जाता है। ये बात हाफ ट्रुथ है। दरअसल जब आप उसे फ्राई करते हैं या गर्मा गर्म मैश्ड रूप में खाते हैं तो आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI हाई होता है। लेकिन जब आप आलू को बॉयल या स्टीम करके ठंडा करते हैं और नेक्स्ट डे खाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रेसिस्टेंट स्टार्च एक तरह का फाइबर है जो डाइजेशन स्लो करता है और ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। आलू नहीं बल्कि उसे पकाने का तरीका मायने रखता है। छिलके सहित उबला हुआ आलू डायबिटिक रोगियों के लिए भी सेहतमंद हो सकता है, लेकिन तला हुआ आलू हानिकारक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के न्यूट्रिशन साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड मानते हैं कि कूल्ड बॉइल्ड पोटैटोज एक्ट लाइक स्लो कार्ब्स, यानी ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो फ्राइड आलू चिप्स, पकौड़े या आलू पराठा अवॉइड करें, लेकिन सिंपल बॉइल्ड, कूल्ड और थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे ऑलिव ऑयल या देसी घी के साथ आलू खाना सेफ ही नहीं बल्कि बेनिफिशियल भी है। अगर आप आलू को बॉईल करके फ्रिज में रखते हैं और बाद में उसे यूज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है, जो शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता और जो आपके गट माइक्रोब्स के लिए प्रीबायोटिक का काम भी करेगा। फाइबर के साथ खाएं। आलू को दाल सब्जी के साथ खाएं। आलू को हमेशा स्किन के साथ खाएंगे तो और भी ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। पोटैटो स्किन में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं। पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें। आधा कप से ज्यादा एक टाइम मत खाएं। नेक्स्ट ट्रिक है, हाई कार्ब को हाई कार्ब के साथ ना मिलाएं। रोटी को आलू के साथ ना खाएं। आलू प्लस सलाद, दाल, कढ़ी बेटर कॉम्बो है। आलू को हमेशा एक बैलेंस्ड मील का हिस्सा बनाएं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल या दही के साथ। इस कॉम्बिनेशन से ब्लड शुगर और स्टेबल रहता है। इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं इट्स नॉट अबाउट द पोटैटो, इट्स अबाउट हाउ यू कुक एंड ईट इट। अब बात आती है कौन सा आलू खाना चाहिए, क्योंकि आलू की कई वैरायटीज मार्केट में मिलती हैं, जैसे लाल आलू, सफेद आलू, पीला आलू, देसी या लोकल आलू, चिप्सोना, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो और बेबी पोटैटोज। हर वैरायटी का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर कंटेंट और न्यूट्रिशन अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं सफेद आलू की। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैरायटी है, लेकिन इसका GI हाई होता है। अगर इसको गर्मा गर्म उबाल कर खाया जाए तो ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक करता है, लेकिन अगर इसे उबाल कर ठंडा कर लिया जाए और अगले दिन सलाद, कटलेट या स्टफिंग में यूज किया जाए तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। अगला है लाल आलू यानी पहाड़ी आलू। इनका GI सफेद आलू से कम होता है। इनमें ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए व्हाइट पोटैटो से बेहतर माने जाते हैं। पीला आलू, जिसे येलो या गोल्डन पोटैटोज भी बोला जाता है, इनमें नेचुरल कैरोटीनॉइड्स जैसे कि ल्यूटिन और जेक्सेंथिन होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। इसका GI मॉडरेट होता है, यानी व्हाइट पोटैटो से बेहतर विकल्प है।
इसे बैलेंस्ड डाइट के साथ खाया जाए तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। अब बात करते हैं बेबी पोटैटोज की। न्यूट्रिशनली ये बड़े आलू जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्किन प्रोपोर्शन ज़्यादा मिलता है। अगर स्किन के साथ खाया जाए तो फाइबर ज़्यादा मिलता है, जो डायबिटिक्स के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। टेक्निकली ये आलू फैमिली का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इंडिया में लोग इसे आलू का हेल्दियर ऑल्टरनेटिव मानते हैं। इसका जीआई वाइट पोटैटो से काफ़ी कम होता है। इसमें ज़्यादा फाइबर, विटामिन ए और मैग्नीशियम होता है। कई स्टडीज जैसे कि जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2013 बताती है कि स्वीट पोटैटो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो है। अगर नॉर्मल आलू खाना है तो रेड पोटैटो या येलो पोटैटो बेटर है वाइट पोटैटो से। वाइट पोटैटो भी खाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बॉइल्ड प्लस कूल्ड और प्लस स्किन के साथ बैलेंस्ड मील में। तो दोस्तों अब साफ है, असली कल्प्रिट आलू नहीं है, बल्कि हमारी गलत कुकिंग स्टाइल है। आलू एक सस्ता, एक्सेसिबल और साइंटिफिकली प्रूवन सुपर फूड है। तो अगली बार जब कोई कहे आलू से मोटापा बढ़ता है तो उन्हें बताइएगा कि सही तरीके से खाया जाए तो आलू एक हेल्थी प्रोटेक्टर है। अगर इस पर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।